अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो समझ लीजिए कि एसी जनरेटर आपके पास वो डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसको इस्तेमाल करने का बेसिक मकसद क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में इस्तेमाल कन्वर्ट हो रही है। अब एसी यहाँ पर आपके पास जो है वो एक ख़ास वर्ड है। ये आप लोग जानते हैं एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव करंट। तो उसको डिफाइन करने से पहले जनरेटर क्या काम करता है ये बता दूं, या लिख लीजिएगा, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। जो भी बताऊंगा वो तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसे कॉपी में लिख लेंगे ना तो इंशाल्लाह जब बाद में आप इस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो फ़ौरन आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, आपको बुक से मुख्तलिफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। वरना अगर अभी वीडियो देख लेते हैं कॉपी में नहीं लिखेंगे तो फिर आप तमाम चीज़ें भूल जाएंगे। तो जो भी लेक्चर आप मुझसे लेते हैं यूट्यूब पर उसकी एक सेपरेट कॉपी बना लें। अगर आप काम नहीं कर सकते अपनी ट्यूशन की, स्कूल की कॉपी, कोचिंग की कॉपी में, तो एक सेपरेट कॉपी बना लें छोटी, उसमें मेरे लेक्चर्स को लिख लें ताकि जब आपको ये दोबारा देखना पड़े रिव्यू के लिए तो आप इसको रिव्यू कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो एसी जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर कन्वर्ट, ये आ रहा है, ठीक है, एसी जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ये क्यों इस्तेमाल होता है, ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। और ये जो करंट देता है, मतलब ये जो करंट प्रोड्यूस करता है वो होता है आपके पास एसी करंट, CURENT। एसी वोल्टेज नहीं पढ़ा होगा आपने, एसी करंट होगा। और एसी का मतलब क्या होता है, एसी स्टैंड करता है अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट करंट। तो ये इसका काम होता है, ठीक है, अल्टरनेट करंट। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि आपके पास जो अल्टरनेट करंट होता है उसके अंदर दो साइकिल बनते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक्सेस आ गए, ये पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। देखिए पहले मैं इसकी डेफिनेशंस को समझा रहा हूँ, उसके बाद इसकी वर्किंग को समझाऊंगा। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास, पहले हाफ में पॉजिटिव साइकिल आती है, दूसरे हाफ में नेगेटिव साइकिल आती है, और फिर यही काम आगे भी चलता रहता है एसी करंट के अंदर। ये आपके पास क्या बनेगा, इन्फ्लेशन पॉइंट। आपने कनकेविटी नहीं पढ़ा है तो आगे जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो कनकेविटी आएगा, तो कनकेविटी से इस ग्राफ के नेचर को समझने में आसानी होगी आपको। अच्छा, अब आ जाओ एसी जनरेटर बनता कैसे है। जनरेटर आप सबने देखे होंगे, साइड पर एक वीडियो भी चली होगी शुरू में, वो ही चीज़ जनरेटर है, लेकिन वो तो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म है जनरेटर की, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्म में बना रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक है। समझ लीजिए आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है एट्रोशियस, और आपके सामने लिखा हुआ है ABC। तो एट्रोशियस जो है ना वो वाला जनरेटर है जिसकी वीडियो चल रही थी, और ABC जो है ना वो ये जनरेटर है, ठीक है। बात आप समझ गए होंगे कि अब एट्रोशियस का मतलब अगर आपको पता है तो फिर आप समझ गए होंगे कि एट्रोशियस कितना हार्ड वर्ड है इंग्लिश के अंदर। इसकी मीनिंग्स देख लीजिएगा, ठीक है, मैं बता भी दूंगा, आप भी देख लीजिएगा। बुरा, एट्रोशियस की मीनिंग होती है बुरा। अच्छा, ये यहाँ पर आ गई आपकी। अच्छा, ये मैग्नेट कैसे बना रहा हूँ, ये दोनों मैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो कि हमेशा मैग्नेट रहें, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, ठीक है, ये मैग्नेट रहेंगे, ये नेचर ही मैग्नेट है इनका, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास कॉइल रखी हुई है, इस परमानेंट मैग्नेट के अंदर आपके पास कॉइल रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये आपके पास कॉइल आ गई, ये आपकी कॉइल आ गई। अब कॉइल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी ही गिवन कर चुका हूँ, दे चुका हूँ, ठीक है। कॉइल आ गई, तो ये क्या है आपके पास, ये आपकी हो गई कॉइल, COIL, कॉइल हो गई है आपकी, ठीक है। अच्छा, अब कॉइल के साथ आपके पास ये कॉइल एक रिंग को टच कर रही होती है, जैसे आपकी उंगली रिंग के अंदर
फिक्स हो जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह से ये कॉइल फिक्स हो जाती है रिंग के अंदर। अगर आप अपनी उंगली को घुमाओ तो रिंग नहीं घूमती, अगर आप पकड़ लो रिंग को, ठीक है, अगर आपने रिंग को हाथ में पकड़ लिया और अपनी उंगली को घुमाया तो आपकी उंगली तो घूमेगी लेकिन रिंग नहीं घूमेगी ना। अगर आपके पास रिंग हो तो करके देखिएगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो रिंग आपके हाथ के साइज की हो, ऐसा ना कि छोटी रिंग पहन लें। तो अगर आप रिंग को पकड़ लें, उंगली को घुमाएं तो उंगली तो घूमेगी, रिंग को टच भी कर रही होगी लेकिन रिंग नहीं घूमेगी। बिल्कुल यहां भी वही काम होता है कि उंगली, तो ये कॉइल तो घूम रहा होता है, समझ लो ये कॉइल उंगली है और ये रिंग वो मामूली रिंग है। तो ये जो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर वाला जो रिंग है, ये तो आपके पास जो है वो घूम रहा होता है, ये तो स्टेशनरी होता है, लेकिन आपके पास, इसको मैं दूर करके बना देता हूं, ठीक है, कम्यूटेटर को, ये जो है वो कम्यूटेटर है आपके पास, इसको यहां पे मैं बना रहा हूं कम्यूटेटर, ठीक है। ये रिंग तो नहीं घूम रही होती लेकिन आपके पास घूम क्या रहा होता है, कॉइल घूम रही होती है, ठीक है, कॉइल घूम रही होती है कम्यूटेटर। अच्छा, अब इस रिंग के अंदर करंट आता है क्योंकि कॉइल घूम का रही है, कॉइल घूम रही है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक इससे पहले अपलोड किया, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि अगर आप किसी चीज को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे, मतलब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कराओगे, तो उस कंडक्टर में करंट पैदा हो जाएगा, खुद ब खुद करंट पैदा हो जाएगा। आपको कोई और चीज़ कनेक्ट नहीं करनी पड़ेगी करंट पैदा करने के लिए, उस कंडक्टर में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना की वजह से करंट जो है वो पैदा हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब घूमेगी, जब ये कॉइल घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आने की वजह से करंट पैदा हो जाएगा कॉइल में। अब वो जो करंट आपको मिला है वो आप इन कार्बन बुशेस के जरिए से, कार्बन, ये रे कार्बन बुशेस, ठीक है, कार्बन ब्रशेस, इन कार्बन ब्रशेस के जरिए से आप हासिल कर लोगे। ये मैं लगा रहा हूं यहाँ बैटरी, ठीक है, ये मैं लगा रहा हूं ये बैटरी, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को बड़ा कर देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल छोटा। तो ये आपके पास क्या है, ये बैटरी नहीं है, ये मतलब यहाँ करंट आ गया आपके पास, ये कोई एक सोर्स है जिसमें करंट आ गया है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ बल्ब लगा हुआ होता है, इसको यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, ये बल्ब लगा दो, ठीक है, आपको ऐसा ना लगे कि हम इसे करंट दे रहे हैं, ये बल्ब लगा दिया मैंने, तो एक एंड पे पॉजिटिव आएगा चार्ज, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जैसी कॉइल मूव करेगी ये बल्ब ग्लो करेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो देखा कैसे जनरेटर ने वर्क किया कि कॉइल घूमी, कॉइल घूम रही थी लेकिन रिंग को टच कर रही थी, तो रिंग के अंदर करंट आ गया, क्योंकि एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को टच करता है तो करंट आ जाता है। कॉइल में करंट कैसे आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से। मैग्नेटिक फ्लक्स बता चुका हूं कि जब कोई मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हो किसी एरिया में से तो उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। तो कॉइल के, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पता तो इससे पहले वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टॉपिक देख लो, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डिटेल में बता दिया है, उसका फॉर्मूला भी। तो जब भी कॉइल घूमेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें करंट पैदा होगा, वो करंट फिर इस रिंग के जरिए से, जिसे कम्यूटेटर कहा जाता है, बुश में आएगा, बुश कनेक्ट होगी किसी लोड से, बल्ब से, टीवी से, एलसीडी से, किसी चीज से भी वो चल जाएगी। तो इस तरह से होगा। अब ये कॉइल कैसे घूमेगी, कॉइल आपकी इस तरह घूमेगी कि आप पेट्रोल डालोगे, पेट्रोल जो है वो जलेगा और मैकेनिकल वर्क करेगा। आपकी बाइक भी इसी तरह काम करती है ना, कि उसमें पेट्रोल डालते हो, इंजन में पेट्रोल जलता है और गाड़ी का टायर चलता है, या गैस डालते हो, बाइक में तो नहीं, अगर कार ले लो तो कार में आप गैस भी डाल सकते हो, डीजल भी डाल सकते हो, पेट्रोल भी, तीनों में से तीनों चीजें एट अ टाइम नहीं डाली जा सकती, कोई एक चीज को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप अंडरस्टूड सी बात है, ये आपको पता होगा। तो इस तरह से एसी जनरेटर क्या करता है, वर्क करता है। एसी जनरेटर अल्टरनेट करंट पैदा करता है। अल्टरनेटिव जो है वो ये करंट होता है, अल्टरनेट करंट होता है, ये डायरेक्ट करंट नहीं होता। अल्टरनेट करंट इस तरह का होता है जिसमें एक पॉजिटिव साइकिल आता है, एक नेगेटिव साइकिल आता है। ये आपका पहला एम्पलीट्यूड आ गया, ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आ गया, ये नेगेटिव ऑफ एम्पलीट्यूड आ गया आपके पास। ये छोटी सी इसकी आपको वर्किंग और चीज़ें दी गई थी, मैं पढ़ भी देता हूँ। जो भी मैंने बताया है अकॉर्डिंग टू बुक बताया है, कुछ भी अपनी तरफ से इंक्लूड नहीं किया। इसका एक फार्मूला भी होता है, वो भी नहीं लिखवाया है। अच्छा, लिखा हुआ है एन एसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव और अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है अल्टरनेट करंट, तो ये भी सही है। ठीक है, अल्टरनेट करंट, ठीक है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इसमें फिनोमिना होता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है आपके पास? प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ऑफ PRINCIPLE, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। प्रिंसिपल क्या है जनरेटर का? ये मतलब इसके काम क्यों करता है, ये काम कैसे कर पाता है? तो ये काम कर पाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप इससे पहले मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना की वजह से आपके पास एक जो जनरेटर है वो काम करता है। अगर आपके पास नहीं होगा ये प्रिंसिपल तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि तो ये जनरेटर कैसे करंट पैदा करता है। तो ये इसका था प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ी सी एक और चीज़ बता के इसे ख़त्म करता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने इससे पहले डिटेल में समझा दिया है, फिर बोल रहा हूँ लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एमई इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। अब जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाना ये आपका टाइम वेस्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इससे पहले के टॉपिक में पढ़ चुके हैं जो कि टॉपिक 16.5 था। तो अब टॉपिक 16.6 में जनरेटर का काम करना आपको सिखाया गया। ठीक है, तो इसके फौरन बाद आएगा 16.7 जिसमें हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल। ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल से मुराद वो मैच्योर होना नहीं है, यहाँ पे म्यूचुअल से मुराद है एक चीज की मदद से दूसरी चीज में काम हो जाना, करंट पैदा हो जाना। तो इसको लिख लो, मैं साइड में जाता हूँ ताकि ये जो बेहतरीन मैंने आपको लेक्चर दिया है आपके पास प्रिजर्व हो जाए और आपको समझ में आ जाए। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।